वेलकम बैक टू एमएस क्लासेस। डियर किड्स, मैं शैलेश कुशवाहा हाजिर हूँ आपके लिए एक नए वीडियो के साथ। तो डियर किड्स, आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। इसके टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो इसे पढ़ने से पहले आप मेरे वीडियो के सेक्शन में जाइए और उसमें से आप सबसे पहले सेंटेंस, वर्ड्स और लेटर के बारे में जानिए, तब जाकर के ये चैप्टर जो है आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कल मैंने बताया था कि सेंटेंस के दो भाग होते हैं जिसमें से हम पार्ट्स और काइंड्स पढ़ते हैं। पार्ट्स और काइंड्स, पार्ट्स के बारे में मैंने अपने पहले वीडियो में बताया हुआ है, इसलिए आज हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। टाइप्स ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य के प्रकार। टाइप्स को हम काइंड्स भी कह सकते हैं, टाइप्स को काइंड्स भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस बोल लीजिए या काइंड्स ऑफ सेंटेंस बोल लीजिए। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये 5 तरह के सेंटेंस होते हैं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंस। इन CBSE board there is no optative sentence, means optative sentence are combined in exclamatory sentence and we read in exclamatory sentence in of optative sentence, but according to UP board syllabus हम 5 तरीके से सेंटेंस को पढ़ते हैं। 5 तरीके के सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस हमारा पहला होता है, दूसरा जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तीसरा जो होता है इंपरेटिव सेंटेंस होता है, चौथा जो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है और पांचवा जो होता है वो हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हमें जानना है असर्टिव सेंटेंस के बारे में कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। इससे पहले मैंने बताया था कि सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहले अगर आपको जानना है कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है तो सबसे पहले ये जानना होगा कि सेंटेंस क्या होता है। किसी भी तरह का डेली बोलचाल में, डेली लाइफ में हम जितने भी सेंटेंस यूज करते हैं, चाहे वो हिंदी के हो चाहे वो अंग्रेजी के हो, हम बोलते जो भी हैं उनको वाक्य कहा जाता है। एक निश्चित दूरी तक जो सेंटेंस होता है उसको वाक्य हम कहते हैं और उस वाक्य में हमारे कई प्रकार के वाक्य छुपे होते हैं। मीन 5 तरीके से हम अपने वाक्यों को, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें से असर्टिव मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। मीन्स एक ऐसा वाक्य जिसमें हम केवल पॉजिटिव बोलते हैं, केवल पॉजिटिव। कुछ हम जो भी करते हैं वो स्टेटमेंट के तौर पे करते हैं। हमें अगर किसी से कुछ कहना रहता है तो वो हम असर्टिव सेंटेंस में कहते हैं। किसी इंसान के बारे में अच्छाई बतानी रहती है, किसी के बारे में बुरा बोलना रहता है तो हम वो असर्टिव सेंटेंस के माध्यम से बोल सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस का डेफिनेशन होता है, जो उसकी हम परिभाषा बोल सकते हैं, उसको कहते हैं A sentence that makes a statement. A sentence that makes a statement is called an assertive sentence. A sentence that makes a statement. Statement का क्या मतलब होता है? Statement means होता है कथन, यानी कि ऐसा वाक्य जो कथन व्यक्त करता हो। कथन means बोलचाल की भाषा को व्यक्त करता हो। एक ऐसा वाक्य जो क्या करता हो, बोलचाल की भाषा को व्यक्त करता हो, ऐसे वाक्यों को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस मीन्स हम डेली लाइफ में जितने भी सेंटेंस यूज करते हैं, जितने भी वाक्य हम बोलते हैं, अगर उसमें कथन कहा जाता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई बात कहता है तो उसको हम असर्टिव सेंटेंस में ही लेकर के आते हैं। जैसे राम घर जाता है, सीता फल खाती है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, वे लोग यहाँ आते हैं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मेरी माताजी खाना बनाती हैं, मेरे पिताजी यह काम करते हैं। ये सारे वाक्य जो हो सकते हैं, ये सब किसमें है? असर्टिव सेंटेंस है। किसमें है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में इसलिए क्योंकि इसमें स्टेटमेंट बोला जा रहा है, कथन कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? कथन कहा जा रहा है। तो कथन करने वाले वाक्यों में हम क्या करते हैं, किस में रखते हैं उसको? असर्टिव सेंटेंस में। किसमें? असर्टिव सेंटेंस में उसको रखा जाता है जी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। असर्टिव सेंटेंस, अब जैसे हम असर्टिव सेंटेंस के बारे में जान जाते हैं तो इसके एग्जाम्पल के बारे में भी मैंने अभी बताया आपको। जैसे राम घर जाता है, सीता फल खाती है, वे लोग यहाँ आते हैं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, इत्यादि जो होंगे वो किस में होंगे? असर्टिव सेंटेंस में होंगे। लेकिन जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। असर्टिव सेंटेंस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। असर्टिव सेंटेंस फिर टूट करके 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। 2 भाग में क्यों डिवाइड हो जाता है? क्योंकि असर्टिव सेंटेंस का डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया है उसमें बताया गया आपको कि a sentence that makes a statement, that statement may be positive or negative.
A sentence that makes a statement, that statement may be positive or negative is called an assertive sentence. Means वह वाक्य जो कथन करता है, वह कथन या तो सकारात्मक में हो सकता है या तो नकारात्मक में हो सकता है, और इन दोनों तरह के वाक्यों को हम असर्टिव सेंटेंस में रखते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें हम सकारात्मक काम करते हैं, जिसमें हम कोई काम करते हैं उसमें नहीं का बोध नहीं होता है, यानी कि उसमें यह दिखाया जाता है कि कोई सब्जेक्ट जो होता है वह हमेशा पॉजिटिव वे में अपने कार्यों को करता रहता है, जबकि नकारात्मक जो होता है उसमें हर काम में इंटरफेयर किया जाता है, हर काम में बाधा उत्पन्न की जाती है। अफर्मेटिव का वाक्य का अगर एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो हो सकता है राम घर जाता है, सीता फल खाती है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मेरी माँ यहाँ आती है। लेकिन अगर इसी चीज को हम निगेटिव में देखें तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूं, सीता फल नहीं खाती है, राम अपने गांव नहीं जाता है, मेरी माँ यहाँ नहीं आती है। इसी तरीके से कई वाक्य हो सकते हैं। अफर्मेटिव में क्या होता है कि नहीं नहीं आता है, जबकि निगेटिव में नहीं का आना निश्चित होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस are divided into two part, affirmative sentence and negative sentence, and both sentence combine with equal and this one create assertive sentence। यानी कि affirmative और negative मिल करके क्या करते हैं? असर्टिव सेंटेंस का निर्माण करते हैं। असर्टिव सेंटेंस तो आपको पता चला, असर्टिव सेंटेंस जिसमें कथन कहा जाता है वह कथन अफर्मेटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। मतलब कि इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? किसी से कोई वाक्य कहने के लिए करते हैं, कोई बात कहने के लिए करते हैं। थैंक यू। उसके बाद से दूसरा सेंटेंस जो इसका होता है वो होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या? प्रश्नवाचक वाक्य। इसका डेफिनेशन हो जाता है ए सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन। ये क्या करता है कि एक ऐसा वाक्य जिससे हमें प्रश्न पूछा जाता है। मीन्स डेली लाइफ में अगर आप किसी से कुछ पूछते हैं तो वह सारे सेंटेंस जो होते हैं वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। यानी कि जैसे क्या तुम यहाँ आते हो? वह वहां क्यों जाता है? मैं तुम्हें क्यों जानता हूं? या तुम क्या करते हो? तुम कहाँ रहते हो? ये सारे सेंटेंस किस में आते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। लेकिन जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो भाग में टूट जाता है, जिसमें से एक को हम बोलते हैं यस या नो टाइप सेंटेंस और एक को बोलते हैं WH टाइप सेंटेंस। यस या नो टाइप सेंटेंस और दूसरे को बोलते हैं WH टाइप सेंटेंस। यस या नो टाइप सेंटेंस और दूसरे को WH टाइप सेंटेंस। अब यस या नो टाइप सेंटेंस क्या होता है कि व्हेन इन द सेंटेंस द सेंटेंस इज आंसर्ड इन ओनली वन वर्ड, yes or no, that sentence is in yes या or no टाइप सेंटेंस। यानी कि जब कभी किसी वाक्य का उत्तर, किसी प्रश्न का उत्तर केवल हाँ या ना में दिया जा सकता हो तो उसको हम बोलते हैं यस या नो टाइप सेंटेंस। यानी कि कह सकते हैं कि क्या तुम खाना खाते हो? तो हाँ। डू यू ईट फूड? यस। डज शी कम हियर? यस। डू यू रीड डेली? यस। Do they come here? No. Just like this means yes या no टाइप सेंटेंस का सबसे सीधा एग्जाम्पल अगर हमें जानना है तो हमें यह समझ के रखना होगा, हमें यह जानना होगा कि इसमें यस या नो टाइप सेंटेंस वो सभी सेंटेंस होते हैं, वो सभी सेंटेंस आते हैं जिनका हेल्पिंग वर्ब पहले होता है। इंग्लिश में इंग्लिश का वाक्य जिसका हेल्पिंग वर्ब पहले लगा हो, हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब जिसका पहले लगा हो, वो सभी सेंटेंस जो होते हैं वह यस या नो टाइप सेंटेंस के होते हैं। या हिंदी में अगर जानना हो तो इसके वाक्यों की शुरुआत हमेशा क्या से होती है? यस या नो टाइप वाले सेंटेंस के वाक्यों की शुरुआत किससे होती है? क्या से होती है हिंदी में। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है? यही हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। जस्ट लाइक इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड इत्यादि, इन सब से क्या होता है? इनकी शुरुआत होती है। और अगर हेल्पिंग वर्ब से इनकी शुरुआत होती है तो आप समझ जाइए कि वह सेंटेंस क्या है? यस या नो टाइप सेंटेंस है।
इसका दूसरा जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं WH टाइप सेंटेंस। WH टाइप सेंटेंस का मतलब क्या होता है? WH टाइप सेंटेंस का मतलब होता है व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस। व्हाट टाइप ऑफ मतलब कि जैसे जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं हमारे, क्वेश्चन वर्ड में क्या क्या होता है? व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हेन इत्यादि, ये सब जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड होते हैं। और यदि किसी भी सेंटेंस के बीच में यानी कि वाक्य के बीच में कब, कहां, कैसे, क्यों, क्या आता है तो वह सेंटेंस क्या होते हैं? WH टाइप सेंटेंस होते हैं। मतलब कहा जा सकता है कि जब हम किसी प्रश्न का उत्तर एक वर्ड में न दे सकते हो और उसका उत्तर देने के लिए हमें पूरे वाक्य की आवश्यकता पड़ती हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसे हम WH टाइप सेंटेंस कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, WH टाइप सेंटेंस कहते हैं। और WH टाइप सेंटेंस क्या होता है? इसमें जो एग्जाम्पल हमारे आते हैं, इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए हमें पूरे वाक्य की आवश्यकता पड़ती है। जैसे तुम कहाँ रहते हो तो यस तो बोल नहीं सकते, नो तो बोल नहीं सकते, इसलिए तुम कहाँ रहते हो तो कहा जा सकता है कि मैं अपने गाँव, या मैं भाटपारानी, या मैं छोटका गाँव, या फिर व्हाटएवर जो भी आप कह सकते हैं वहां रहता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके के वाक्य में क्या होता है कि सेंटेंस के बीच में ही कब, कहां, कैसे, क्यों, क्या आ जाता है। जी हाँ, चलिए, आई होप कि आप इस सेंटेंस को भी समझ गए होंगे। तो तीसरा जो हमारा सेंटेंस होता है उसको हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस, आदेश सूचक वाक्य। व्हाट? आदेश सूचक वाक्य। जी हाँ, इसका डेफिनेशन हो जाता है ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर etc इज कॉल्ड imperative sentence. A sentence that expresses command, request, order etc is called an imperative sentence. यानी कि वह वाक्य जिससे कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर इत्यादि प्रकट किया जाए उसे हम क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि अब इस सेंटेंस की विशेषता क्या है कि अभी तक हमने असर्टिव सेंटेंस में स्टेटमेंट देखा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखा कि वाक्य से प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन अब इंपरेटिव सेंटेंस में हमें क्या देखना है? इंपरेटिव सेंटेंस में होता यह है कि इसमें आपको ऑर्डर दिया जाता है। जैसे कम हियर, गो देयर, स्टैंड अप, किल हिम, तो जस्ट लाइक ऐसे एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? In this sentence there is no subject, the sentence started with verb. In this sentence there is no subject, यानी कि ऐसे इस imperative sentence में subject नहीं होता है। यानी कि in this sentence the subject is hide and it is always you. हमेशा सब्जेक्ट जो होता है वह यू होता है इसका, लेकिन वह सेंटेंस में दिखता नहीं है, छिपा रहता है। एंड द सेंटेंस स्टार्टेड विद द वर्ब विथ फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से इसके वाक्यों की शुरुआत होती है। और इंपरेटिव सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इस सेंटेंस में हम हर चीजों को जानते हैं। कमांड होता है, रिक्वेस्ट होता है, यानी कि आप जब पढ़ें, जब इसको जानिए तो कमांड देखिए। कमांड क्या होता है? जैसे हम किसी भी चीज को एक्सप्रेस करते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को कोई काम कहते हैं करने के लिए, ठीक है, उसके बाद से ऑर्डर, यानी कि एक इंसान, जैसे टीचर कहते हैं, जैसे द टीचर सेड टू मी स्टैंड अप, जस्ट लाइक स्टैंड अप मीन्स दिस इज ऑर्डर फ्रॉम माई टीचर। तो ये हो गया रिक्वेस्ट, प्लीज गिव मी दैट पेन, प्लीज गिव मी फूड इत्यादि। ये सारे सेंटेंस जो होते हैं इसकी शुरुआत इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आप देखिए इसकी शुरुआत हमेशा वर्ब से होती है। जैसे गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, जस्ट लाइक जाओ और मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर के आओ। ये ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है आश्चर्य सूचक वाक्य। आश्चर्य सूचक वाक्य, ये सेंटेंस के नाम से ही पता चल रहा है कि इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंट द सरप्राइज। सरप्राइज, यू नो, a sentence that expresses a strong feeling of emotion like happiness, sadness, anger, यानी कि एक ऐसा वाक्य जो हृदय में अचानक से उठने वाले भावों को व्यक्त करता हो। कैसे भाव को? अचानक से, जस्ट लाइक मैं खड़ा यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और अचानक सांप आ जाए, ओ गॉड सांप, दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अचानक से मैं कोई काम कर रहा हूँ और मेरे सामने कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाए जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ओ गॉड व्हाट हैपेंड। ये मतलब जो एक्सप्रेशन है, जो चीजें हम एक्सप्रेस करते हैं अपनों से, यानी कि कोई काम हम सोचते नहीं है और हमारे हार्ट से वो चीजें व्यक्त होती हैं। और सपोज दैट
जैसे कोई मर जाता है, कोई एक्सपायर कर गया, कोई डेड कर गया, उस समय हम जा करके दुखी होते हैं, दुख में अपने भावों को व्यक्त करते हैं, दैट इज ऑलवेज इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे हम कोई मैच जीत जाते हैं, जैसे हुर्रा वी हैव वोन द मैच, हम उस समय अपने खुशी को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, सामने लेके आते हैं, तो वो सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का होता है। यानी कि हुर्रा वी हैव वोन द मैच, एलॉस ही वाज रूइंड। तो ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। वो सभी वाक्य इस सेंटेंस एक्सक्लामेटरी यानी आश्चर्य सूचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। और पांचवा जो हमारा होता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य का मतलब होता है कि ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस विश, A sentence that expresses wish, blessing, curse is called an optative sentence. यदि किसी वाक्य में इच्छा जाहिर की जाती हो, जैसे कि काश मैं राजा बन जाता, इच्छा यानी कि मैं अपने मन की इच्छा को व्यक्त कर रहा हूं, काश मैं एक अध्यापक बन जाता। जस्ट लाइक विश, विश व्यक्त की जा रही है। ब्लेसिंग जैसे मे गॉड लिव यू लॉन्ग, मे गॉड लिव, जैसे कोई आशीर्वाद दिया जाता है, अभिशाप दिया जाता है, मे यू बी अ बेगर। जस्ट लाइक गो टू हेल, यू मे गो टू हेल। मतलब कि ऐसे सेंटेंस जिसमें कर्स व्यक्त किया जाता हो, अभिशाप व्यक्त किया जाता हो, ब्लेसिंग आशीर्वाद व्यक्त किया जाता हो, या विश व्यक्त किया जाता हो, इच्छा जाहिर की जाती हो, तो उन सभी वाक्यों को हम क्या बोलते हैं, किसमें आते हैं वो सभी वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं, यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस। और इस तरीके से ये हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं, जिसमें से असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस तथा ऑप्टेटिव सेंटेंस आते हैं। जैसे हम सेंटेंस को पढ़ना शुरू करते हैं तो हम सेंटेंस को डेली लाइफ में अपने होने वाली सभी चीजों को इन 5 तरह के वाक्यों में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 तरह के वाक्यों में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो के अपडेट आपको तुरंत मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।